guys, welcome back to our channel जबरदस्त रिएक्शन. I am Nikita. I am Karan. And guys, आज हम डॉक्टर इसरार अहमद की एक और वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बोला ही था कि अगर आप डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियो और भी देखना चाहते हो तो उसे प्लीज सपोर्ट करना. एंड हमें काफी सारे कमेंट्स आए थे कि इनके ऊपर भी रिएक्ट करो. मतलब डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियोस पे हमारे अच्छे व्यूज भी आए थे. इसका मतलब है कि लोग उन्हें और ज्यादा सुनना चाहते हैं. एंड प्लस डॉक्टर इसरार अहमद पे हम और भी रिएक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो बात भी बहुत अच्छी करते हैं, और उनकी वीडियोस से हमें भी इतनी नॉलेज मिलती है कि ताकि आगे भी हम आपके लिए इतनी वीडियोस बना सकें. हाँ, सो गाइस, डॉक्टर इसरार अहमद की हम एक और वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं. पहले हम इसका टाइटल बता देते हैं. तो वीडियो का टाइटल है याजूज माजूज का खात्मा कैसे होगा. सो गाइस, याजूज माजूज हमने इनकी ना पूरी हिस्ट्री देखी थी. अगर आपने वो नहीं देखी तो हमने अपने चैनल पे डाली हुई है, वो भी प्लीज देख लेना. उसमें हमें याजूज माजूज के बारे में पूरा पता चला था. एंड अभी उनकी और हमें डिटेल में पता चलेगा. डॉक्टर इसरार अहमद की बातों से ही, बयान से ही हमें पता चलेगा. सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना. चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना. सो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैन, जबकि ये पहुंचे उन दोनों दीवारों के दरमियान, वजद मिन दूनहिमा कौमन, तो उन्होंने पाया उन दोनों के वरे ऐसे लोगों को, ला यकादून यफ़क़हून क़ौला, ये लोग भी ऐसे थे गैर मुतमद्दिन, क्योंकि बात समझते नहीं थे. यानी ज़बान ऐसी होगी कि जो इनकी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन ये कि किसी न किसी ज़रिए से उन्होंने अपना एक मतलब, अपनी एक अर्ज़दाश्त पेश की. क़ालू या ज़ुल्क़रनैन, उन्होंने कहा कि ए ज़ुल्क़रनैन, इन्न याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़, याजूज और माजूज जो कौमें हैं ये ज़मीन में बहुत फसाद मचाने वाली हैं. फ़हल नजअलु लका खर्जन, तो क्या हम आपके लिए एक सालाना खिराज मुकर्रर कर दें, अला अन तजअला बैनना व बैनहुम सद्दा, इसके एवज के आप हमारे और उनके दरमियान एक सद तामीर कर दें, एक दीवार हाइल कर दें कि वो हम पर हमला आवर न हो सके, दरे को बंद कर दिया जाए. यूँ समझिए जिस उसूल पर कि आजकल डैम बनते हैं, डैम पहाड़ी सिलसिला यूँ आ रहा है, पहाड़ी सिलसिला यूँ आ रहा है, दरिया दरमियान में से गुजर रहा है. आपने इस गुजरगाह पर एक दीवार खड़ी कर दी तो ये गोया कि एक आर्टिफिशियल लेक क्रिएट हो गई, पानी यहाँ जमा हो रहा है. तो अगर पहाड़ी सिलसिले दो चल रहे हों, उनके दरमियान जो रास्ता है उसको अगर बंद कर दिया जाए, एक दीवार खड़ी कर दी जाए, और उस दीवार के मजबूत दीवार हो, तो जाहिर बात है कि फिर उधर से कोई आकर हमला आवर नहीं हो सकता, उनके लिए एक हिफाजत का सामान हो जाता है. यहाँ ये समझ लीजिए कि याजूज माजूज से क्या मुराद है. हज़रत याफिस अलैहिस्सलाम, जो तीन बेटे थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के, साम, हाम, याफिस. सामी नस्ल के बारे में तो हमने बहुत कुछ समझ लिया कि हज़रत इब्राहीम भी सामी नस्ल से थे, फिर कौम आद भी साम ही के नस्ल की एक शाख थी, कौम समूद भी उसी की शाख थी. ये तमाम जो है ये तो सेमेटिक रेसिस है. हज़रत याफिस की औलाद ने ये सेंट्रल एशियन माउंटेन्स का जो सिलसिला है उसको क्रॉस किया और शिमाल में चले गए, और शिमाल में जाकर दाएं बाएं फैल गए. फिर ये मैदान है, टंडरे के मैदान और फलाने मैदान और बड़े बड़े खुले मैदान हैं. तो गोया कि एशिया को दरमियान में जो सिलसिला को है तकसीम कर देता है. एक शिमाली हिस्सा है, एक उसके जनूबी हिस्सा है. ये शिमाली में चले गए और जाकर फिर फैलने में वो मशरिक की तरफ आए तो चीन और हिंद चीनी तक ये सारी कौमें जो है ये येलो रेसिस, ये उन्हीं की नस्ल से है. और मगरिब में चले तो रूस, और रूस से होकर रूस के साथ मिलता हुआ इलाका है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के साथ, फिर वहां से वो उतर के, और यूरोप के भी जो ये मगरबी ममालिक हैं, एंग्लो सेक्शंस जो हैं, ये भी दर हकीकत उसी से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से उतरे हुए लोग हैं. तो यूं समझ लीजिए कि वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप का भी खास तौर पर शिमाली इलाका, और पूरा ये रूस का इलाका, और पूरा सहराए गोबी, और पूरा चीन, और वहां तक जो है हिंद चीनी तक, ये याफिस की नस्ल है. याफिस के जिन बेटों के नाम तौरात में आए हैं, कई नाम है, वो कोई एक दो नहीं, उनमें गॉग एंड मैगॉग भी है, तोबाल भी है, मॉस्क भी है. मॉस्क एक शख्स का नाम है, और मॉस्को हो सकता है कि उसी ने आबाद किया हो और वहीं से वो नाम बना हो. तोबाल और बाल्टिक सी जो है इस एरिया के अंदर जो है, बाल्टिक स्टेट्स, तोबाल उनके एक बेटे का नाम था. ये तौरात के अंदर नाम दिए गए हैं. गॉग एंड मैगॉग, जाजूज माजूज, ये भी उन्हीं के बेटों की. ये तमाम अक़वाम जो है ये वहशी है, और ये ताख्त व ताराज करना, लूट मार करना, ये इनका तरीका है, और इनका है जिक्र जो यहाँ पर हो रहा है. तो ये जो सैलाब आया था, कॉलोनियल सैलाब जो हम पर आया था, जिसमें कि ये एंग्लो सेक्शंस थे, ये सब के सब जो है ये इसी नॉर्डिक रेसिस से है. ये भी याजूज और माजूज की नस्ल है. एक सैलाब इनका आ चुका है जो आया था यूरोप के से निकल कर, ये कॉलोनियल सैलाब आया और पूरी दुनिया के ऊपर छा गया था. एशिया और अफ्रीका को इन्होंने फतह किया, कॉलोनाइज किया. इनडायरेक्टली हम पर हुकूमत कर रहे हैं. अभी उनके
جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے سے یا بینکوں کے ذریعے سے IMF کے ذریعے سے ورلڈ بینک کے ذریعے سے انڈائریکٹ حکومت ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سیلاب ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں. آرمگڈون کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا اور پھر یہ کہ تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے, عیسائیت ختم ہو جائے گی حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد, اور مسلمان اور عیسائی مل کر ایک ملت بن جائیں گے, سب مسلمان ہوں گے. اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف وہ احادیث میں آتا ہے, پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا. اور میرے نزدیک یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ ایسٹرن علاقے سے آئیں گے, چائنا وغیرہ سے, ہند چینی سے. آرمگڈون جو ابھی ہونی ہے فوری طور پر بڑی جنگ, اس میں یہ لوگ جو ہیں بیٹھے رہیں گے, یہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے. یہ مڈل ایسٹ میں جنگ ہوگی, یورپین پاور ساری ہوں گی, کرسچین پوری طاقتیں ہوں گی, اور ادھر جو ہے مسلمان ہوں گے, اور حضرت مہدی جو ظاہر ہوں گے, جو اللہ تعالیٰ ایک عنایت کرے گا مسلمانوں کو لیڈر عرب کے اندر, وہ پیدا ہوں گے, مجدد ہوں گے, اور ان کے ذریعے سے عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی. لیکن ان کے لیے مدد کے لیے خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی, مشرق سے آئیں گی, اور یہ علاقہ جو ہے وہ ہے جو ہمارے قریب ہے اور ہم بھی اسی علاقے میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں, تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں, اور بالآخر پھر یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا. لیکن جب یہ ہو چکے گا اس کے بعد ایک سیلاب پھر آئے گا یاجوج اور ماجوج کا. تو یہ چونکہ پوری ایک سلسلہ ہے, ایک نسلیں ہیں اس کے اندر بہت سی, تو ان میں چونکہ تفسیری اعتبار سے بہت سی باتیں جو ہے مختلف آراء بھی سامنے آئیں گی, تو میں نے جو رائے میری ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. اس وقت میں وہ یاجوج ماجوج تھے جو ان شمالی دروں سے آ کر حملے کرتے تھے. قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ قیامت کے قریب بھی معاملہ ہوگا, یہ سورہ انبیاء کی آیات 97-98 ہیں. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق فاذا هی شاخصۃ ابصار الذین کفروا. اب زیادہ دور نہیں, ہم سورہ انبیاء بھی قریب ہی آ رہی ہے, انشاءاللہ وہاں اس کو ہم پڑھیں گے. تو دو جگہ قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے. ایک یہ جو قریب قیامت میں ان کا جو ظہور ہونے والا ہے, ایک اس وقت کا معاملہ یہ چھوٹا سا تھا کہ جو ذوالقرنین کے سامنے آیا ہے. تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج طے کر دیں تاکہ آپ ہمارے لیے یہاں ایک سد تعمیر کر دیں, ایک بند باندھ دیں یہاں پر. قال ما مکنی فیہ ربی خیر. اب دیکھیے ان کا کردار, ان کا مجھے جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے, دولت دے رکھی ہے, مال دے رکھا ہے, وہ بہت بہتر ہے اس سے کہ جو تم مجھے پیش کر رہے ہیں. مجھے خراج کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تمہاری ایک ضرورت ہے, میں وہ پوری کر دیتا ہوں. فاعینونی بقوت, مجھے مین پاور فراہم کرو, باقی ساری سامان جو ہے میں فراہم کر لوں گا, لیکن بہرحال اس کو بنانے کے لیے, دیوار بنانے کے لیے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی جو سد تعمیر کرنے کے لیے جو مین پاور چاہیے, اعینونی بقوت, تو محنت کے ذریعے سے, مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو. اجعل بینکم و بینہم ردما, میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید, لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے. حتی اذا ساوا بین الصدفین, یہاں تک کہ جب دونوں جو اونچانے تھیں اس کے درمیان کا پورا علاقہ پر ہو گیا, بھر گیا, وہ لوہے کے تختے جو ہیں اس کے اندر بھرے جا رہے ہیں. حتی اذا ساوا, برابر کر دیا دونوں پھانکوں تک پہاڑ کی. قال انفخوا, اب ان کا کہ آگ جلاؤ اس کے نیچے. وہ دہکا دی بھٹی جس سے کہ اب وہ لوہا گرم ہوا اور لوہے کی تختے جو ہیں وہ گرم ہو گئے. حتی اذا جعلہ نارا, جبکہ وہ سارے کے سارے لوہے کے جو تپ گئے خود اور سرخ ہو گئے. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ, تو کہا لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کے موئے اس کے اوپر انڈھیل دوں. تو اس طریقے سے گرین فورس کنکریٹ سے بھی 10 گنا سمجھیے مضبوط شے انہوں نے بنا دی کہ اس میں لوہا اور پھر لوہا سیسا یا تانبا پلایا ہوا, تو اس طریقے سے ایک بڑی مضبوط دیوار قائم کر دی. اس دیوار کے جو آثار اب بھی موجود ہیں, دیوار تو موجود نہیں ہے, یہ داریال اور دربند کے درمیان یہ کشادہ راستہ ہے اب بھی. یہ ویسٹ کوسٹ جو ہے کیسپین کا, اس کے ساتھ اس کی لمبائی 50 میل اور اس کی اونچائی 29 فٹ اور 10 فٹ چوڑی یہ دیوار تھی جو اس وقت بنی ہے. یعنی جس طریقے سے کہ بنتے ہیں بڑے بڑے بند, ان سے بھی بڑی یہ تھی سد تعبیر کی گئی. السد العالی کہلاتا ہے اسوان ڈیم جو ہے, جو مصریوں نے بنایا تھا, بہت بڑا ڈیم, السد العالی, اونچی دیوار. تو ہمارے ہاں یہ تربیلا اور منگلا یہ سب کیا ہے, یہ اسی طرح کے ڈیم ہیں کہ پہاڑی سلسلے آ رہے ہیں, دریا جا رہا تھا, وہاں آپ نے دیوار کھڑی کر دی, پانی رک گیا اور وہ جھیل بن گئی.
फमस्ताउ यज़हरू हो, तो उन्होंने कहा कि अब ये लोग ना तो ये इसके ऊपर से आ सकेंगे, इसको न चढ़ सकेंगे, वमस्तताउ लहू नक़बा, ना इसमें कोई सुराख लगा सकेंगे, नक़ब लगा सकेंगे। क़ाला हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी, ये सब इतना बड़ा कारनामा करके भी उन्होंने कहा ये सब रहमत है मेरे रब की तरफ से, मेरा कोई कमाल नहीं, ये सब अल्लाह की तरफ से है। फ़इज़ा जा वादु रब्बी, और जब मेरे रब का वादा आएगा, जालहु दक्का, वो इस पूरी दीवार को जो है रेजा रेजा कर देगा, खत्म हो जाएगी दीवार। अब वो दीवार वहां मौजूद नहीं है, वो खत्म हो चुकी है इम्तिदाद ज़माना से, अब उसके कोई आसार बाकी नहीं रहे, बस आसार मालूम हो जाते हैं कि यहाँ वो दीवार होती थी, जिससे ये मैंने डायमेंशन आपको दिए हैं। वकान वादु रब्बी हक्का, और मेरे रब का वादा जो है वो हक है, सच है, पूरा होकर रहेगा। वह तरकना बाज़हुम यौम, दूसरे में गुत्थम गुत्था हो जाए, यमूजु फी बाज़िन, अब जब ये वक्त आएगा अल्लाह ताला का क़यामत का वक्त, तो हम छोड़ देंगे उस रोज इनको, ये एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। ये जो कुछ होने वाला क़ुर्ब क़यामत से पहले, जिस किस्म के लश्कर आने हैं और जैसी जंगें होनी हैं, और ये जो याजूज माजूज जब आएंगे तो आता है अहादीस के अंदर कि पूरे दरिया और पूरे समंदर पी जाएंगे, हर चीज़ खा जाएंगे। और ये मालूम होता है कि चीनियों के यहाँ तो ख़ास तौर पर सांप बिच्छू जो शय हो, कुत्ता बिल्ली, हर शय चट हो जाते, कोई शय नहीं छोड़ते। और मैं समझता हूँ कि शायद आदमखोर भी हुए कि किसी वक्त में जब इनको ज़रूरत पड़े तो आदमी को भी खा जाए, तो कुत्ते को, बिल्ली को, सांप को, बिच्छू को, हर चीज़ को खा जाए। तो इन लोगों का मामला जो है वाक़ईतन ये जब अभी तो ज़रा रुके हुए हैं, कंटेन्ड है एक तरह से, लेकिन एक वक्त में इनका बंद खुलेगा। और चूंकि फिर ये जो है तमाम चारों तरफ इनके पहाड़ हैं, हर पहाड़ की ऊंचाई पर से मिनकुल्ले हदबिन यनसिलून, नीचे उतरते हुए नजर आएंगे। और ये नक्शा बैन ही इसी तरह अखबारात में आया था जब 62 में वार हुई है नीफा में, जो हिंदुस्तान का मशरकी जो इलाका था जहाँ के चीन और भारत की जंग हुई है, तो उसके अल्फाज जो अखबारात में आए थे, वेव्स आफ्टर वेव्स ऑफ चाइनीज सोल्जर्स वर कमिंग डाउन द स्लोप्स, लहरों की तरह, मौजों की तरह चले आए। उनके तो इतने आदमी हैं, उनका तो कहना यह है कि तुम सब के सब हलाक हो जाओगे, हमें तुम हलाक नहीं कर सकते, हम तो चींटियों की तरह जो है बिलों के अंदर घुस जाएंगे। एटॉमिक वारफेयर के बाद तुम्हारा तहस नहस हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम फिर निकलेंगे और पूरी दुनिया को फतह करेंगे, वो ये कहते हैं। और मालूम होता है कि वाक़ईतन आखिरी जो भी इस दुनिया का अल्लाह ताला ने जो भी एक निज़ाम सोचा हुआ है, उसमें जो क़यामत से पहले का सबसे बड़ा वाक़या फिर याजूज और माजूज का ज़हूर होगा वो। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि जो पहले हुआ है वो नहीं है, इससे पहले भी याजूज माजूज अगर आज से 2500 साल पहले का मामला भी है तो आज से 400 साल पहले का भी हो सकता था। ये किसी यानी एक पूरे यूँ समझिए नस्ल का नाम है। व तरकना बादहुम यौमइज़िन यमूजु फी बादिन व नुफ़िक़ फ़िस्सूर, और फिर सूर में फूंका जाएगा, फ़जमअनाहुम जमआ, और फिर हम इन सबको जमा कर लेंगे। व अरज़ना जहन्नम यौमइज़िन लिलकाफ़िरीन अर्ज़ा, और उस रोज़ हम जहन्नम को सामने ले आएंगे काफिरीन के सामने। ये अल्लज़ीन कानत आयुनुहुम फ़ी ग़िताइन अन ज़िक्री, वो लोग कि जिनकी निगाहें हमारे जिक्र से कोरी हो चुकी थीं, पर्दा पड़ा हुआ था उन पर, हम याद नहीं थे, बस दुनिया सामने थी। मुसब्बिबुल असबाब को भूल गए थे, असबाब पर सारा भरोसा था। मादी असबाब व वसाइल, मादी नेमतें, मादी मालो असबाब, मादी चीज़ें जो हैं यहीं की चमक दमक, यहीं की रौनकें, यहीं की शान और शौकत, इसी के पीछे पड़े हुए थे। वकानु ला यस्ततीउन समआ, और वो समाअत से भी बहरामंद नहीं रहे थे, अब सुन भी नहीं सकते थे, हैवानों का सा सुनना सुनते थे। सो गाइस, हमने पूरी वीडियो देख ली डॉक्टर इसरार अहमद की, एंड हमने याजूज माजूज की, अच्छा हमने ये वीडियो बाद में देखी क्योंकि हमने इससे पहले जो याजूज माजूज की हमने पूरी हिस्ट्री जान ली थी, तो इसलिए जो वो बोल रहे थे हमें वो चीज समझ आ रहा था। क्योंकि अगर हम फर्स्ट ये देखते तो हमें याजूज माजूज का कुछ भी समझ नहीं आता। तो ये अच्छा हुआ कि हमने याजूज माजूज की जो हिस्ट्री है वो ऑलरेडी पहले देख ली। एंड जो हमने याजूज माजूज के बारे में मतलब जो वीडियो में देखा था वो यही था कि वो जो होंगे वो एक मतलब अलग ट्राइब होगी। एंड जैसा डॉक्टर इसरार अहमद का कहना है कि वो शायद चाइना से हो, एंड वो जब होंगे तो वो इंसानों को भी खा जाएंगे, कुत्ता बिल्ली को तो वो ऐसी पकड़ के खा जाएंगे। मतलब वो बहुत अजीब होंगे वो, मतलब ऑब्वियसली ऐसे लोग इंसान तो नहीं होंगे, मतलब वो अलग ही ट्राइब होंगे। मतलब वो अलग एक ट्राइब होगी जो मतलब दुनिया से कटे हुए होंगे। एंड
जब कयामत का टाइम नजदीक आने वाला होगा तब उनका राइज होगा एंड ये मतलब यही नेगेटिव पॉइंट्स होने लग जाएंगे। हाँ, मतलब जब कयामत आने वाली होगी तब नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बट हमने जो पहली वाली वीडियो थी उसमें देखा था कि याजूज माजूज का खात्मा इमाम मेहंदी एंड प्रॉफिट ईसा मसीह शायद यही करेंगे। और वो तब क्योंकि तब वो दरवाजे क्योंकि पर वहां पे एक चीज और थी कि दरवाजे तब बंद हो जाएंगे। कौन से? स्वर्ग के मतलब जहाँ से अल्लाह जो है वो करते हैं, मतलब गुनाह माफ करते हैं। हाँ, नहीं वो तो कयामत का टाइम होगा जब मतलब आपका तौबा करने का रास्ता बंद हो जाएगा, कयामत का टाइम होगा। याजूज और माजूज कयामत से पहले आएंगे एंड जब वो खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद कयामत शायद आएगी, मतलब कुछ ऐसा ही है। एंड याजूज माजूज का हमने देखा था कि वो बोल रहे थे जुल्करनैन ने जो दीवार बनाई थी वो अब नहीं रही, पर ऐसा अभी भी लगता है कि हाँ वहाँ पे कोई वॉल थी। तो गाइस ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले लिख दी गई है एंड अभी हम देखें तो हमने ऐसे मतलब कुत्ता बिल्ली खाना ये तो हमने ऑलरेडी हम देखते ही है, मतलब ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ ये सब खाया जाता है। पर यार इंसानों को भी खाना मतलब ये वही है ना, मतलब वो टाइम ऐसा होगा कि जब बिल्कुल सारी चीजें एक्सट्रीम लेवल पे हो रही होंगी और सबको पता चल जाएगा कि अब तो कयामत आने वाली है और उस समय इमाम मेहंदी आएंगे और उस समय जो भी गुनाह जिसने किए होंगे उसके पास टाइम नहीं रह पाएगा अपने गुनाह माफ करवाने का। हाँ, मतलब तो अभी तौबा करने का टाइम नहीं रहेगा। मैसेज इस वीडियो का यही है और हर वीडियो का जो भी हम बयान सुनते हैं उसका मैसेज यही है कि अभी से अपना गुनाह कबूल करके चलो ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। मतलब गुनाह कबूल नहीं, मतलब तौबा करके चलो ताकि किसी की बुरी ना सुननी पड़े। और मतलब अब अपना मतलब वो कर्म साफ रखो, जन्नम क्यों मिलेगी, सीधा हेवन में ही जाओगे। हाँ, मतलब अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो आपको हेवन ही मिलेगा। एंड यही मतलब जो भी हम बयान देखते हैं, जो भी हम इस्लामिक वीडियो देखते हैं, उनका मेन मकसद यही होता है। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।